ओम सभी को। आइए प्रार्थना से शुरुआत करेंगे। सीधे बैठेंगे, मेरुदंड सीधा, ध्यान मुद्रा, चेहरा सामने, आंखें बंद और चेहरे पर प्रसन्न भाव, लंबा गहरा सांस भरेंगे। तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। ॐ त्र्यम्बकं यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्योर्मुक्षीयमामृतात्। ॐ सहनाववतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ॐ असतो मा सद्गमय तमसो मा ज्योतिर्गमय मृत्योर्मा अमृतं गमय। ॐ शांति शांति शांति। सभी को परम पूज्य गुरुदेव जी के चरणों में कोटिशा वंदन, श्रद्धेय आचार्य जी के चरणों में कोटिशा वंदन, सभी केंद्रीय प्रभारीगण उन सभी को हृदय से वंदन, मुंबई पतंजलि परिवार के प्रमुख आदरणीय सुरेश जी को हृदय से वंदन, यहाँ पर आदरणीय तुलसी भाई, नरसिंह भाई, अशोक भाई, ईश्वर भाई, जतीन जी, भावेश जी और आप सभी को हृदय से वंदन करते हुए आज का सेशन शुरू करेंगे सूक्ष्म व्यायाम के साथ। दोनों पाँव सामने खोल दीजिए। लंबा लंबा सांस लेना है और थोड़ी अतिरिक्त शक्ति लगानी है प्रत्येक क्रिया में, और मन में एक पवित्र सकारात्मक भाव रखना है कि मेरे जॉइंट्स शक्तिशाली बन रहे हैं, फ्लेक्सिबल बन रहे हैं और उनके अंदर चपलता है। ये सकारात्मक भाव के साथ एक एक क्रिया 10-15 बार करनी है और लंबा सांस लेना है, लंबा सांस छोड़ना है। दोनों पंजे मिलाकर गोल गोल घुमाना। प्रत्येक क्रिया में थोड़ी अतिरिक्त शक्ति लगानी है। सामान्य शक्ति से लाभ तो मिलेगा लेकिन पूरा लाभ नहीं मिलेगा। क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज, पंजे आगे पीछे दबाएं। उंगलियां टाइट करें। ये सूक्ष्म व्यायाम करने से हमारे शरीर में कहीं भी कोई दर्द नहीं रहेगा, पेनिंग नहीं रहेगा। ब्लड सर्कुलेशन जहाँ रुक जाता है वहाँ पेनिंग शुरू हो जाता है। जो यूटिलाइज किया हुआ ब्लड है वो अगर वहाँ से सर्कुलेट नहीं होगा और वहाँ नया ब्लड नहीं आएगा तब वहाँ पेनिंग शुरू हो जाएगा घुटने के लिए।
घुटने की वाटी, ऐसे अंगूठे से गोल गोल घुमाना है। जीवन भर कभी घुटने की समस्या नहीं आएगी ये छोटी छोटी क्रिया करने से। अभी मेरे देखो दोनों घुटने का नी रिप्लेसमेंट बोला था 50 की उम्र में, नी रिप्लेसमेंट नहीं किया। और अभी देखो 76 में मैं 10 माले की बिल्डिंग दौड़ के चढ़ता हूँ, कपालभाति ज़्यादा करता हूँ, मरकटासन ज़्यादा करता हूँ। ज़्यादा क्रिया करने से लाभ नहीं होता है, संख्या में ज़्यादा नहीं करनी चाहिए। जो हम इजी सहजता से कर पाते हैं और पूरी तरह से कर पाते हैं वो क्रिया ज़्यादा करनी है। मरकटासन सभी लोग कर सकते हैं कि नहीं, उसमें कोई किसी को दिक्कत नहीं है, वो ज़्यादा करना चाहिए। लेकिन कहीं मैं हमेशा हम देखते हैं लोग बोलेंगे अरे ये तो नहीं लिया, ये तो नहीं लिया, पवन मुक्तासन नहीं लिया, मंडूकासन नहीं लिया। मंडूकासन होता ही नहीं है लोगों का। छाती जब तक मांडी पर टिकती नहीं है तब तक वो मंडूकासन ही नहीं है हिप ज्वाइंट के लिए। अभी ये सभी क्रिया कर सकते हैं। थोड़ा फास्ट करें। झूला देते हैं। दूसरा थोड़ा गति देकर झूला देते। अब चक्की चलाएंगे, हाथ सीधे रखें। आगे पीछे जाते समय ऐसे हाथ सीधे रखना है, ऐसे। यह सूक्ष्म व्यायाम से ब्लड सर्कुलेशन सही रहता है और हमारे शरीर की एक एक सेल को पर्याप्त ऑक्सीजन, ग्लूकोज और इंसुलिन पहुंच जाता है, तो हमारी इम्यूनिटी स्ट्रांग रहती है। अब थोड़ा पश्चिमोत्तानासन, जितना होता है उतना करें। शरीर में अकड़न नहीं चाहिए, अकड़न ही बीमारी है। चेंज थोड़ा ऐसा संपूर्ण व्यायाम होता है, अनेकों प्रकार की क्रिया करने की आवश्यकता नहीं है। सूक्ष्म व्यायाम हमारे सभी एनर्जी सेंटर्स जिसे हम चक्र बोलते हैं वो सभी के सभी एक्टिव हो जाते हैं। जितनी हम ज्यादा करेंगे उतना अधिक लाभ है। जो क्रिया हमसे होती नहीं है, टूटी फूटी क्रिया करने से लाभ नहीं है। चेंज, स्थित कोणासन,
इसे 25 बार, 50 बार, 100 बार। ज़्यादा फैट्स बर्न आउट करने हैं तो 100 बार, 200, 300, 500 बार। शत सहस्त्र साधना, हजार बार, जिनका 150-200 किलो वेट है। अब बटरफ्लाई, पूरी अकड़न इसी से निकलेगी धीरे धीरे। देखो मेरे पूरे घुटने तो जमीन पर जा रहे हैं, कई ऐसे ऐसे हो रहे हैं। पूरा भी कर सकते हैं ऐसा, मेरुदंड का, कमर का पूरा व्यायाम होता है। थोड़ा चेंज ऐसे, अलग अलग स्थिति में देखो, पूरा हार्ट और लंग्स का भी व्यायाम हो रहा है। ये संपूर्ण व्यायाम है शरीर का। ये थोड़ा ज्यादा करना चाहिए, 15-15 बार प्रत्येक क्रिया करनी है। चेंज, थोड़ा सा आगे झुके, अकड़न ही बीमारी है। ऐसे बैठ सकते हैं, ऐसे खुद को उठा सकते हैं। ऐसे भी उठा सकते हैं। हाँ। हो रहा है। इसमें क्या है, इसमें हम 15 सेकंड भी रहेंगे तो हमें आधा घंटा कपालभाति करने का लाभ मिलेगा। मतलब जठराग्नि आग उगलने लगता है। जितना हम देर ऐसे ऊपर रहेंगे उतना अपना जठराग्नि आग उगलने लगता है। तो मतलब पाचन ठीक होता है, पाचन ठीक होता है। कपालभाति, आधा घंटा कपालभाति का फायदा 15 सेकंड में मिलता है। इतनी शक्तिशाली क्रिया है, एक क्रिया है, लेकिन वो होनी चाहिए ना, वो थोड़ा कठिन है। आइए, अपने शरीर में भगवान ने पूरी व्यवस्था दी है। हमें जितना चाहिए उससे कई गुना ज़्यादा हमें भगवान ने दिया है, लेकिन उसका उपयोग हम नहीं कर पा रहे। क्यों नहीं उपयोग कर पा रहे? तो हमें ये चमत्कारिक यंत्र, शक्तिशाली यंत्र, हमें चलाने की विधि नहीं है पता। चेंज, चलाने की विधि का पता नहीं है। और ये विधि का पता चलेगा जब हम योग करेंगे। योग द्वारा हमारे 37 ट्रिलियन सेल्स, उनका स्ट्रक्चर और कैरेक्टर ठीक होगा। ओरिजिनल सॉफ्टवेयर की फाइलें ओपन होगी, तब हमें पता चलेगा कि ये मैनुअल क्या है।
थोड़ा दूरी पर रखो, ऐसा थोड़ा शरीर से दूर रखो, पंजे अपने दूर रखो। रुके, देखो ऐसे पूरा दूरी पर रखेंगे तो ज्यादा फायदा होगा, या भी ऐसा करेंगे, ऐसा ऐसा करने से कोई फायदा नहीं नाम के लिए। चलो ये साधारण सी सूक्ष्म व्यायाम की क्रिया करने से आरोग्य संपन्न शरीर रहेगा और कुछ करने की आवश्यकता ही नहीं है। पंजे घुटने पर रखें। मैं अभी पिछले 25 साल से योग कर रहा हूं, तो मुझे अनुभव से पता चला है कि संख्या में ज्यादा क्रिया नहीं करनी है, क्रिया लिमिटेड करनी है, जो हम कर सकते हैं पूरी तरह से। सांस भरते हुए एक साइड में खींचना है, पूरा खिंचाव देना है, अपने सर के पीछे से जाना चाहिए। चेंज। सांस भरते हुए एक दूसरे के विपरीत दिशा में दाब देना है 3 बार। और ये 3 बार कोई नियम नहीं है, हम समय अनुसार निश्चित करते हैं। आगे से कई बार कर सकते हैं। कनपट्टी पर दूसरी ओर। अब गर्दन के लिए चेंज। ऊपर नीचे, रोटेट करें। रुकेंगे। अब आंखों के लिए लेफ्ट राइट। आंखों पर जीवन भर चश्मा नहीं आना चाहिए, तो थोड़ा सलाइवा लगाओ, सुबह सुबह पानी के छींटे मारो खुली आंखों पर, और ये सूक्ष्म व्यायाम करो। कभी त्राटक का अभ्यास करो। तिरकस देखो। दूसरी बाजू। गोल गोल घुमाए। विश्राम। अब करेंगे प्राणायाम का अभ्यास। प्राणायाम जरूरी है। व्यायाम ही करते रहेंगे तो हार्डवेयर मजबूत होगा, लेकिन सॉफ्टवेयर की फाइलें नहीं ओपन होगी तो बीमारी से नहीं बचोगे। अभी हम देखो, कोरोना पीरियड में अपने घर में किसी ने वैक्सीन नहीं लिया, किसी को कोरोना नहीं हुआ। पहला डोज, दूसरा डोज, फिर बूस्टर वगैरह ना लेते हुए भी कैंसर नहीं हुआ। पूरा विश्वास अपने अंदर होना चाहिए, और वो विश्वास आता है साधारण सी क्रिया से, सूक्ष्म व्यायाम से, या कपालभाति अनुलोम विलोम से, या मर्कटासन, भुजंगासन, कंद्रासन, ज़्यादा क्रिया करने से हमें पूरा विश्वास आता है। जनरली क्लास में क्या होता है, बहुत सारी क्रियाएं लेते, भराभर क्रिया लेते। गोमुखासन लिया, वक्रासन लिया, मतलब मंडूकासन, पवन मुक्तासन, उत्तान पादासन,
नौकासन, ऐसे बराबर बराबर लेते हैं। तो क्या होता है, किसी भी क्रिया का हमें लाभ नहीं होता है। क्रिया लिमिटेड करनी है, लेकिन क्या होता है, हमारे से जो भी साधक रहते हैं उसमें से कोई बोलता है, अरे आपने तो मंडूकासन लिया ही नहीं है, आपने पवन मुक्तासन लिया ही नहीं। मंडूकासन करना है तो मंडूकासन की स्थिति पूरी आनी चाहिए। सामने जो साधक है उनकी स्थिति ऐसी है क्या कि मंडूकासन कर पाए। अभी मंडूकासन ऐसे हो, मंडूका ऐसी पूरी स्थिति हो तब, और चेहरा सामने, और इस स्थिति में लंबा गहरा सांस भरते हुए आधा मिनट, 1 मिनट, 2 मिनट, 3 मिनट ऐसे रुकेंगे, तभी हमारे पेट का व्यायाम होगा, सभी अंगों का, किडनी, लीवर, इंटेस्टाइन, पैनक्रियास, गॉलब्लैडर, प्रोस्टेट, यूट्रस, ओवरी, इन सबका व्यायाम होगा। लेकिन ज़्यादातर लोग देखो मंडूकासन करते हैं, अकड़न होने के कारण, पेट बड़ा होने के कारण आगे झुका ही नहीं जाता। तो इसमें समय गंवाना नहीं है, समय गंवाना नहीं है। पवन मुक्तासन करते हैं तो पवन मुक्तासन में देखो ऐसी होनी चाहिए स्थिति, ऐसी होनी चाहिए, पूरा पेट का व्यायाम होना चाहिए। ज्यादातर ऐसे करते हैं। कोई फायदा नहीं है। पूरा पेट पर मंडूकासन हो या पवन मुक्तासन हो, पेट के जो अंग है उनका मालिश होना चाहिए। और मालिश तब होगा जब मांडी पूर्णपणे हमारे पेट पर लग जाएगी, तब होगा, ऐसा नहीं हो सकता है। आइए अब करेंगे पहला भस्त्री का 2 मिनट के लिए। ध्यान मुद्रा, मेरुदंड सीधा, और लंबा गहरा सांस भरना है, लंबा गहरा छोड़ना है। डीप ब्रीदिंग।